हेलो बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी की। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नीट 2025? एनटीए, स्टूडेंट्स और कोचिंग और टीचर्स। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? क्या हम एनटीए को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? टीचर्स को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करनी है। और कौन सी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, जिसके कारण आज पेरेंट्स परेशान है, जिसके कारण स्टूडेंट्स परेशान है। जो बच्चा ड्रॉपर है, आज जिस बच्चे का माइंड डिस्टर्ब हो गया और उस डिस्टर्बेंस माइंड के कारण उसने बाकी में रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? क्या एनटीए को हम रेस्पॉन्सिबिलिटी मान सकते हैं? अब एनटीए का क्या है कि उसका एक डिपार्टमेंट होता है, एक इंस्टीट्यूट है। उसका एक अलग सा क्वेश्चन सेटर का एक डिपार्टमेंट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, एक एग्जामिनेशन कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट होता है। सबका अलग अलग फंक्शन बना हुआ है उसका। वो अपनी फंक्शनल के अनुसार क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट कर दिया। आपका बाकी सारा अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम किया। तो क्या एनटीए को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है? क्या सीबीएसई से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? हाँ जी, सीबीएसई से क्वेश्चन पूछा गया, सारी लाइन सीबीएसई का ही है। लेकिन सीबीएसई का है तो 2019 में ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? 2020 में ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? 2021 में क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछा गया? 2022 में क्यों नहीं पूछा गया? 23 में क्यों नहीं पूछा गया? 24 में क्यों नहीं पूछा गया? भाई 5 साल आप एक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपने पूछा और एक ही बार 2025 में अलग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसे तो आपकी नहीं, ऐसे तो नहीं चलना चाहिए। आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाना चाहिए और मॉडल टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई इस पैटर्न में आप क्वेश्चन पूछेंगे और उस पैटर्न में टीचर भी प्रिपरेशन कराएगा और उस पैटर्न में आपको क्या कराएगा, स्टूडेंट्स भी पढ़ेगा। तो इसीलिए हम एनटीए को 100% रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते हुए उसकी क्वेश्चन पूछने की पैटर्न को जो एकदम टोटली डिफरेंट किया, वो वाली उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई टोटली आप क्यों आपने ऐसे पूछा। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछे तो आपकी एक मॉडल टेस्ट पेपर क्यों नहीं प्रोवाइड किए बच्चों को कि भाई इस पैटर्न पे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। ये एनटीए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आता है कोचिंग सेंटर का। कोचिंग सेंटर ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं कराया जो कि एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से को रिलेट करता है और उस कंसेप्ट की कोरिलेशन करके आपका क्वेश्चन बनता है। क्या कोचिंग सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उस पैटर्न पे क्वेश्चंस को बनाया जाए, क्वेश्चन को पढ़ाया जाए? क्वेश्चन बनाने के अनुसार बच्चा को क्या जानकारी है? बच्चा को कोई जानकारी नहीं है। बच्चा पैसा देता है कोचिंग सेंटर को और टीचर उनको पढ़ाना चाहिए उस वजह से, लेकिन बच्चा को नहीं पढ़ाया गया। अब बच्चा को क्यों नहीं कोचिंग सेंटर पढ़ाया, उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो प्रीवियस ईयर में है उसी पैटर्न पे टीचर पढ़ाता है और उसी पैटर्न पे एक्सपेक्टेड होता है। एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। वो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि पास्ट में जो हुआ है वही फ्यूचर में आपका होगा। पास्ट में जो हुआ है वही आपको फ्यूचर में होगा। तो पास्ट में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्यूचर में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूट वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? उसी क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। अब एनटीए ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो एनटीए ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो टीचर और कोचिंग वाले सारे उसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। अब स्टूडेंट्स को भी मेहनत करने की जरूरत है। स्टूडेंट को जस्ट एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने से फायदा नहीं है। स्टूडेंट को जानना चाहिए कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर मेहनत के बल पे होता है और डॉक्टर की सफल पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर एक लाइन को कोरिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। बायो आपका बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, केमिस्ट्री आपको अच्छा से करना पड़ेगा, फिजिक्स भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ सकते हैं। आप कहेंगे कि सब इजी इजी हम पढ़ लेते, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि इस टफ क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब हो गया। यहां पे क्या हुआ कि जो बच्चा पैसेंस रखा,
जो बच्चा अच्छा करने की कोशिश किया और जो बच्चा पैसेंस करके आराम से जो क्वेश्चन करते गया, जो क्वेश्चन हुआ और बाकी छोड़ दिया, वो आपको अच्छा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चा डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन देख के कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी और ये नहीं कर पाया, वो बच्चा इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है, एनटीए की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है, स्टूडेंट्स का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है, कोचिंग सेंटर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है। ये आपका एक सिचुएशन था जो कि एडवर्स इफेक्ट था, उसको सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा और आगे से इस टाइप की क्वेश्चन करनी पड़ेगी जिस टाइप की क्वेश्चन एनटीए बनाना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनटीए को कि वो हमेशा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बना के दे, दो तीन तीन मॉडल टेस्ट बनाए और उसी के बेस पे आने वाले क्वेश्चंस को पूछा जाए। वो नहीं अलग अलग थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना। चलिए, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे और ऑल द बेस्ट। आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप 100% सिलेक्शन होंगे। सिलेक्शन रैंक के बेसिस पे होता है, नंबर के बेसिस पे नहीं होता है। अगर टफ आया तो सबके लिए टफ आया है और रैंक इसका जो अच्छा लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।